जैसे कि आप सब जानते हैं ये है पूनम का ससुराल। तो चलते हैं इनके साथ क्या होता है। बहू जरा खाना लाना। जी माँ जी ला रही हूँ। चले जी। बहू ये इतना ढंग से काम करने का नहीं। माँ जी मुझे नहीं बनाने आता है। नहीं बनाने आता। मम्मी पापा और तेरी तो आ, आ, बहू अच्छे से बनाओ। मैं आज रात को सोने भी नहीं दूंगा, काम करने भी दूंगा। जी माँ जी। ये लीजिए माँ जी खाना। अब अच्छा बना है ना, ऐसे ही करूंगा। भाभी। हाँ देवर, मेरे को भी खाना दो। ये लीजिए खाना। अरे पूनम। हाँ जी देती हूँ। ये लीजिए खाना। भाभी। हाँ दीदी, जा दे दीजिए हमारे भी खाना। जी दीदी। ये लीजिए दीदी। हाँ पूनम बेटा, आज से तुम्हारी यही पनिशमेंट है। भाभी। हाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप अंदर चले जाओ। सबके पे कॉल लगा रहता हूँ। अरे किसका कॉल है? ये तो मम्मी का कॉल है। हेलो मम्मी। हेलो बेटा। वहाँ कैसा चल रहा है? ठीक है मम्मी। अरे क्या हो गया बेटा, आप रोए भी क्यों लग रही? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ओहो हो, मेरी बेटी को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हाँ हाँ हाँ। पर वो माँ पर। हाँ पर वो मेरे ससुराल में ऐसे। क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो मेरे ससुराल में अच्छा बिहेव करे इसलिए मेरे को आपकी याद आ रही। अच्छा, तभी तो मैं समझू कि किस लिए रो रही है। अच्छा, आप आपको हमारी याद आ रही इसलिए। मुझे नहीं करनी थी, मैं मम्मी पापा को तो मना किया था। बहू। हाँ माँ जी। ये जो कोई ढंग के कपड़े पहन। ये कैसे कपड़े पहने? ये जैसे कपड़े कोई पहनते? जा जाके कपड़े पहनो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जी माँ जी, मैं कपड़े पहन लेता हूँ ढंग के। अरे ये क्या, ये अपनी माँ का दीवा हुआ सामान क्यों पहनता है? हैं? मेरे दीवा मेरे दिया वह सामान, मेरा दीवा कपड़ा पहनो, वो मेरा वाला कपड़ा पहनो। अपनी माँ वाला कपड़ा थोड़ी ना पहनो। अपनी माँ वाला कपड़ा पहनना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत गंदी बात है। अपनी माँ से ऐसे जवान डराया करो। ऐसे कपड़े मत पहना करो। ऐसे देख, ये कैसे कपड़े रख ले। जाओ जाके बदल के आओ। जी माँ जी, मैं अभी बदल के आ जाता हूँ, वो मेरा दीवा। माँ जी अब बताओ कैसे लग रहा? हाँ यही ठीक लग रहा। हमेशा ऐसे ही कपड़े पहन के घूमा करो, ना कि वो वाला कपड़ा पहन के घूमा कर। जा जाके घर का सफाई कर। जी माँ जी। मम्मी पापा कैसे? मम्मी, आप कब तक आते रहेगी?
बहू जरा आंख लगाओ इस लकड़ी में। हाँ बहू जरा मेरे छत से भी कपड़े लेके आओ, और ये जरा ये पर्दे को बंद करो। और ये भी बंद कर, ये कितना अच्छा भी नहीं लग रहा है, ये ऊंचा और नीचा नहीं दिख रहा है बस से। हाँ और एक और भी बंद कर, ये भी बंद कर, और एक ये भी। बहू जरा नीचे, वो जरा नीचे वाले घर से जरा वो क्या लिखा, जरा वो नीचे वाले घर से जरा वो लेके आ सकते हैं, वो मेरी फेवरेट मूंगफली। और मैं कैसे लेके आ सकता हूँ? चुपचाप लेके आओ। मैं जितना बोल रही उतना कर, मैं यहाँ खिड़की में से देख रही हूँ। अगर अगर आपको रोते हुए दिख गया तो देख लूंगा आपका क्या हाल करूँगा। मैं यहाँ से देख रही हूँ, समझे? जी माँ जी मैं वहीं पर ही। बहू ये सामने नहीं दिख रहा, जब ये सामने ही मेरा कपड़ा है, ये जो वो सामने वाले वो नीचे वाले बालकनी में वो मेरा कपड़ा है, वो मेरे रेलिंग नहीं है, इसलिए मैंने वो नीचे वाले कपड़े पर डलवा दिया 2-3 दिन में। जाओ जाके लेके आओ नीचे वाले से। जी माँ जी लेके आ जाता हूँ। एक काम कर लेते, छत से ही कूद कर ही जाता हूँ। वैसे तो मेरा इतना फर्श बनता है, वहाँ तो थोड़ा दूर भी नहीं है जो नीचे जितना गिर सकते। चलो मैं गिर जाती हूँ। माँ जी कहाँ? अरे बहू वहाँ पर क्या क्या? यहाँ बैठना है, मेरा कपड़ा लेने आ रहा हूँ। ओह तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर को घुसने की? निकल निकल मेरे घर से निकल। चलो चलता हूँ। ओह तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर घुसने की? और निकल, मैं मार दूंगी सच में। अपने घर जाओ। बड़े यार मेरे घर जो घुसने की, ये कौन लड़की है? और तभी पूनम अपने घर पहुंच जाती है। और मैं तो ऊपर आ गई। लेके आई। हाँ लेके आई। उसने तो मेरी हालत बहुत खराब कर ली। ए छी छी छी। चल जाके अब बाहर निकल। बहू यही सब काम करते हैं, यही सब मेरा कपड़ा लेके वो कोई और के बगैर वो भाग गए। मेरा कपड़ा एक वहां छोड़ के दूसरा कपड़ा वहां लेके आते। मम्मी बचाओ बचाओ। ओए औरत, अरे मम्मी पापा आप इतने जल्दी पर रो क्यों रही? ऐसा हाल क्यों हो गया जैसे किसी ने आपको मार पीट की है? पर वो भैया कहाँ है? भैया तो वो कहीं वो गए। और बेटा अब यहाँ ससुराल में कैसा चल रहा? ठीक चल रहा मम्मी। हाँ मम्मी मुझे यहाँ से लेके चलो ना, यहाँ बहुत गंदा है। मम्मी यहाँ से लेके चलो ना प्लीज प्लीज। मम्मी मुझे यहाँ से लेके चलो ना, मुझे यहाँ बहुत अच्छा नहीं लगता है। मम्मी मैं आज के बाद यहीं पर ही नहीं रहूँगी। क्यों बेटा ऐसे क्या हो गया? पर मम्मी वो माँ जी, अरे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। वो उसके वो नीचे वाले नेबर ने उसे मार, वो नीचे मेरा मतलब है उसे वो दिन भर, वो मेरा मतलब है उसकी आदत है। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि उसे ऐसा हरकतें मत कर, ऐसा हरकतें मत कर, लेकिन फिर भी करी। और ये आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैंने उसे बोला था कि बहू खा लो, ये नहीं खाई। अच्छा नहीं खाई है?
माँ के बिना? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं खिला देती हूँ। चलो ये खाना आपका बना हुआ है, चलो माँ के हाथ से भी खा लो। हम्म, परी आई। परी आई, इसकी माँ तो आ गई और इसी को खाना खिला रही। लो लो मेरा बेटा खा लो, खा लो। यम, यम, यम। मम्मी मेरे को बहुत अच्छा लगा खाना। हाँ, यम यम यम, बहुत अच्छा लगा खाना। और भाई साहब आपका कैसा चल रहा है हाल? बस ठीक चल रहा है। अरे वो किधर गया? अरे अरे मम्मी भैया किधर है? वो अपना काम कर रहे होंगे, पता नहीं। वो आज से ज़्यादा होमवर्क मिला था, वो अपना जॉब करने गए हैं। वो अपना जॉब करने है। वो उसका कॉलेज पूरा कंप्लीट हुआ है, उसका कॉलेज पूरा कंप्लीट हुआ है। अब वो जॉब करने जा रहे हैं। जॉब जॉब के बाद फिर उसके बाद शादी हो जाएगी भैया की। सच में? हाँ। प्लीज़ मम्मी। अरे गुड़िया बेटी, यम 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 यम। अरे वाह। चलो मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। माँ मैं अब एक काम कर लेते, कमरे में बता देता हूँ। चलो कमरे में ही चले जाओ तो अंदर। पर बेटा कुछ भी नहीं। मम्मी पापा आपको पता नहीं, वो मेरे ससुराल में मेरा मेरा ऐसा हाल हो जाता है, ऐसा हाल हो जाता है। पता है? ऐसा मेरा हाल हो जाता है, पता है? वो मेरे को ससुराल वाले मुझे मारते रहते हैं, मुझे मारते रहते हैं। अच्छा यही सब काम करते हैं। और पता है ये मेरे को आज तक खाना भी नहीं देते, ये झूठ बोलते हैं। हैं? वो सच में करते हैं ऐसा हरकत है? रुक जाओ, आज उस औरत का भी तो बैंड बजाना पड़ेगा। हाँ, और मैं भी बजाऊंगा उसका बैंड। क्यों रे? क्यों? क्यों? क्यों रे? क्यों से मारा पूनम को? और मैंने कब मारा? नहीं नहीं, इसने अंदर आके बताया कि पूनम के ससुराल वाले मारते रहते हैं। अब मैं यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ से कभी भी नहीं आएंगे। अपनी बेटी को जा रहे। अब तुम अब अपना अंदर जाना। पर बेटा मेरी बात सुन। नहीं नहीं पूनम बेटा, ऐसी इस जगह पर आज के बाद मत रहना। आपके साथ ये लोग अच्छे व्यवहार नहीं करे। मेरा घर ही ले लो, सबसे अच्छा। सबसे अच्छा तो मेरा घर ही ले लो, और मैं आपका जॉब भी वहीं पर ही लगवाऊंगा, टीचर बनने का। पर बेटा नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं पूनम बेटा, पर बेटा नहीं, आप मत जाओ इसे ससुराल छोड़ के। पूनम बेटा जितना भी कपड़ा है सब आज से लेके चलो। अब इन कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे ससुराल में। पूनम बेटा जब तक काम नहीं करेंगे तब तक नहीं आएंगे। और कोई अगर दरवाजा खुलेगा तो आ जाते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है। पूनम बेटा आज की बार हम इस जगह पर नहीं आया करेंगे। हम यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे। पर लेकिन कुछ भी नहीं। पर लेकिन कुछ भी नहीं। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पूनम बेटा आज के बाद इन लोगों के घर नहीं आना, तो फिर देख लूंगा। पूनम बेटा आप इनके घर मत आया करो। ये आपका ध्यान बहुत अच्छे से नहीं रखते हैं। पर लेकिन पूनम नहीं। पूनम बेटा आपके लिफ्ट में बाल हो रहे, इसलिए तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मेरे भी बाल हो रहे। पूनम बेटा आपका लंबे के भैया का नहीं उड़ रहा, आपका क्यों उड़ रहा है? लगता है मुझे अब बाल कटवाना पड़ेगा आपका। आपके बाल बहुत उड़ते जा रहे हैं। पूनम बेटा आज इस ससुराल में मत आया कर कभी भी। चलो अब वैन को भी लेके चलता हूँ।
चलो ये है आपका कार, ये जो हमने दिया नहीं है, ये है आपका वैन। अब आज के बाद हम कोई ससुराल में नहीं आ जाएंगे, ये आपका घर ही है। चल पूनम बेटा, मैं आपको अपना घर दे देता हूँ, वो वाला। अब अपना नया वाला घर बना देंगे। एक काम कर, आधा मैं ले ले तो आधा आप ले लो, ठीक है? ससुराल वाले ने पता नहीं क्या कर रहा है, मेरी बेटी के साथ कभी भी ऐसा है व्यवहार नहीं करते हैं। चलो पूनम बेटा, आज के बाद ऐसे जगह पर मत आना, ठीक है? अपने आप सुधर जाएंगे, आना होगा या नहीं आएंगे पता नहीं, ये अपने आप सुधरेंगे, या आना है या नहीं आना है। मैं उस गंदे जगह पर नहीं भेजेंगे बक। पूनम बेटा, इस गंदे जगह पर मत जाना, ठीक है? आपके लिए वो सही है। ये है आपका घर, ये आपका कमरा है, ये जो कि अभी भी बच्चा हुआ है। थैंक यू मम्मी पापा, थैंक यू। यू वेलकम। 3 साल बाद, 3 साल बाद। अरे 3 साल बाद बेटा, जरा किसका कॉल है, जरा बताओ। तीन 3 साल बाद, चलो अब किसका कॉल है ये सब? ये तो माँ जी का कॉल है। हेलो माँ जी। बेटा, मैंने आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर ली। अब तो मैं आपके साथ ऐसा वेव भी नहीं करूँगा। प्लीज़ बेटा, जल्दी आ जाओ ससुराल में वापस। मैं आपके साथ कोई भी वेव नहीं करूँगा। प्लीज़ आ जाओ, कोई वेव नहीं करूँगा। प्लीज़ पूनम बेटा, ऐसा कोई वेव नहीं करूँगा। अब मैं आपके साथ अच्छे से वेव करूँगा, व्यवहार करूँगा आपके साथ अच्छे से। प्लीज़ पूनम बेटा, आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। प्लीज़ पूनम, प्लीज़। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। प्लीज़, मेरे को ऊपर वाले ने, मेरे को गॉड ने पनिशमेंट दी है। आप आ जाओ ना, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। पूनम बेटा, आप एक काम कर, चले जाओ आप फिर। पूनम बेटा, ये लोग अच्छे से वेव नहीं करेंगे, आप डरो मत। अब आ जाना फिर बाद में, चलो। 3 साल, 3 साल बाद। और तभी पूनम के घर में 3 साल बाद बच्चा आ जाता है। आजा मेरी गुड़िया। आजा मेरी गुड़िया, आ जाओ। आप तो इतनी मासूम लगती हैं। और तभी पूनम के घर में ऐसे सभी बच्चे आ जाते हैं, और तभी पूनम के घर में सब बच्चे आने लगते हैं।
अब इन दोनों को कैसे संभालूं? इन दोनों को तो पकड़ के ही लेके जाना पड़ेगा। चलता हूँ। चलता हूँ। और पूनम के बच्चे तभी तभी बड़े हो जाते। पूनम के बच्चे और तभी पूनम के बच्चे बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। अभी आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, मैं आपका इंतजार कर रहा था बस। अरे वाह, आपके बच्चे पैदा हो गए। तभी पूनम के बेब और तभी पूनम के बच्चे आ जाते हैं। कमीन। आ गई। अरे वाह, आपके पास बेटी। चलो माँ जी को दिखा देता हूँ। माँ जी, माँ जी देखो। माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी देखो, मेरे पास बेटा और बेटी। अरे अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक पूनम बेटा। अब आपके पास तो दो दो बेटा बेटी हो गया। एक माँ जी, एक ये है 3 साल की है और एक ये है अभी पैदा हुआ है अभी तो ये। अब उसके बाद 2 साल बाद इसके एडमिशन होने वाला है। तो 2 साल बाद एडमिशन होने वाला है वो इस लड़की का। मैंने सोचा इस लड़की का नाम क्या रखो, अब तक रखा भी नहीं। एक काम कर, इस लड़के का नाम रखो रोहान। और इस लड़की का नाम रखो सुहाना। सुहान और सुहाना। नहीं, इस लड़के का नाम रमेश रखो और इस लड़की का नाम सुहान रखो। अरे वाह, मेरे मेरे दोस्त का भी नाम है रमेश। और तभी पूनम के बच्चे बड़े हो जाते हैं। दो साल बाद। और तभी पूनम के बच्चे बड़े हो जाते लगते हैं। तो चलते हैं, इनके साथ क्या होता है। अरे अब पूनम के बच्चे तो बड़े हो गए।
अरे लिफ्ट कब तक आने लगेगी? कितने मंजिल तक है अभी तक लिफ्ट? पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। चलो, और तभी पूनम के बच्चे बड़े धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। और तभी पूनम के बच्चे बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे। मम्मी, 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 पर लेकिन मेरी बात तो सुनो, मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं जाना। नहीं जाना तो पड़ेगा, पर इस छोटे भाई को भी नहीं लेके चल। ये देख, ये अभी कैसे बोल भी नहीं पाता। शर्म कर, समर्म कर भाई। ये जो आपकी दादी नहीं है, ये जो आपकी दादा दादी नहीं है, ये आपको पर बहुत जो गुस्सा करेंगे। अब वो हंसने लगेंगे। मेरे दोस्त नहीं है, मुझे मेरी दोस्त प्रीति नहीं है, मुझे मेरी दोस्त मैं वो मजाक उड़ाने लगेगी। ये पूनम के बच्चे तो अब स्कूल भी नहीं जाते, पूनम के बच्चे तो स्कूल भी नहीं जाते। शर्म कर। आपके पापा की खर्च की वजह से देखो, आपके पापा कितने बहुत अच्छे से काम करने जाते हैं। अब पूनम अब सुहाना बेटा, अब तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। और रमेश, मीशु, रमेशु, बेटा शर्म करो, शर्म करिए, अभी बहुत छोटा है। अब इसको बैठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके लिए बिस्तरी भी लगा दे, तो इसके लिए हमारे घर में तो बिस्तरी तो लगना जरूरी है। आप तो मेरे साथ ही सो जाओ। आपको पता नहीं है, अभी दिख नहीं रहा, अभी कितना बहुत छोटा है, अभी वो सोने का टाइम है। आप नहीं सो पाएगी, इतना बड़ी हो गई है। शर्म करो, शर्म कर। अब मैं आपको खिला भी नहीं पाऊंगा, अब आपके छोटे भाई को मैं खिला दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, आप भी तो, मैं भी तो आपको बचपन में खिलाती थी। अब आपके छोटे भाई का बचपना चल रहा है, तो कोई बात नहीं। आपको तब तक के लिए आप वहाँ चले जाओ। पर मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना, चुपचाप चल। नहीं जाना मुझे मम्मी, नहीं जाना तो पड़ेगा। अभी देखो, अभी आपके भाई का 2 साल बाद भी ऐसी इसी तरीके से एडमिशन होने वाला है। पूनम वो सुहाना बेटा, चलो चलो स्कूल, चुपचाप चल। मम्मी, मुझे नहीं जाना है, चलो। आज मैंने कैसे घसीट के लेके गया, तभी मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। चल। आपके कितने बहुत अच्छे से फ्रेंड्स है, वहाँ पर बहुत अच्छे से फ्रेंड्स है। देखो, ये कितने सारे प्लेग्राउंड में है। स्विमिंग, आपका फेवरेट स्विमिंग पूल यहीं पर ही है। सब कुछ करना है, जो भी करना है वो कर। और आपका प्लेग्राउंड भी है, और आपको खेलने का भी जगह मिलता है। यहाँ पर गेम चलता है, सब कुछ चलता है। आप सुहाना बेटा, आप जल्दी आए, यहाँ पर सब कुछ चलता है, गेम चलता है। और ये देख, यहाँ पर कुछ भी है, और आप डांस के परफॉर्मेंस बन जाएंगे। कोई बात नहीं रिया बेटा, सुहाना मेरा मतलब है सुहाना बेटा, कोई बात नहीं, आपको स्कूल जाना पड़ेगा। मैं भी तो ऐसी बचपन में अपनी मम्मी को भी तो जिद करती थी कि मेरे को भी नहीं जाना है, पर मम्मी मुझे नहीं जाना है, प्लीज मुझे नहीं जाना है। भाई साहब, मैंने इस नए लड़की के वो जो ये, अच्छा ये यही लड़की है जिसका मैंने एडमिशन करवाया। हाँ, यही लड़की है। ये सुन नहीं रही, आप इसको पढ़ा दो, आप इसको जल्दी घर भेज देना। अगर पढ़ने का मन नहीं करेगा तो मेरे को कॉल लगा देना, ठीक है? मम्मी अब कहाँ जा रही है? शुक्र है कि मेरी एक तो बच्ची जा चुकी, बेइज्जती करने के बगैर। अब हम दोनों, मेरा नाम रोशन करेगी, देखना मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, और मैं सब दोस्तों को मैं चिढ़ा कर ही रहूंगी।
और तभी 2 दिन बाद सुहाना का रिजल्ट आ जाता है। और तभी 2 दिन बाद पूनम की बच्ची का रिजल्ट आ जाता है। आज तो मेरी बच्ची का रिजल्ट आने वाला, पता नहीं क्या है, वो फेल है या पास है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फेल है या पास है या फर्स्ट आई है। अगर वो फेल हो गई तो मैं उसको मार कर ही रहूंगी। और तभी उसकी 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाता। हाँ, आज तेरा रिजल्ट आने वाला था, बताओ अब क्या आई है। मम्मी मैं फेल हो गई। फेल हो गई तेरी तो मम्मी मुझे मत मार, मुझे पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इसमें फेल हो गई। अभी अंदर चल, अभी आप पापा से भी पिटेगी। अभी चल, अभी आप पापा से भी पिटना चाहती है। आप फेल हो गई, हमारे नाम का नुकसान किए, नुकसान। हम तेरा पैसा खर्च करवाने के बगैर हम ये सब कर सकते हैं। हमारा पूरा पैसा खर्च हो रहा, शर्म करो शर्म। मैं पैसा खर्च कहाँ से लेके आऊँ पैसा? मैं पढ़ाई का नुकसान मैं करा जा रहा हूँ। फेल अब तुम हो गई। वाह भाई वाह बेटा वाह, शाबाश। माँ, अरे मेरी भतीजी आज पास हो गई कि फेल? बुआ मैं तो फेल हो गई। क्या? मेरे बेटे को देख, ये कैसे अच्छे तरीके से पढ़ता है। अब तू पढ़ती रहती। बुआ मुझे मत मार। अरे अरे मेरी भतीजी, आज आपका रिजल्ट क्या आया है? चाचा मैं तो फेल हो गया। क्या? तेरी तो आप शर्म कर समर। आज तुम सबके हाथ से भी पिटाई खाएगी। आपने पूरे नाम को रोशन किया। अरे मेरी पोती का रिजल्ट क्या है? मैं भी फेल हो गई। क्या? दादी मम्मी मुझे मत मार। मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं घर से दूर निकालो। तुम्हें घर से दूर निकालना बहुत जरूरी है। आपने पूरे खानदान का नाम मिट्टी में उड़ा दिया। शर्म कर शर्म। ये तुम फेलियर होती जा रही है। अरे मेरी पोती, तुम पास है या फेल? मैं फेल। क्या? मुझे मत मारो। आज पता नहीं मैं सब लोगों के हाथ से क्यों पिटा, क्योंकि ना तुम फेल हो गई। आप सही से पढ़ाई भी नहीं करती है। आप सब लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हो। आप मुझसे बात ही मत कर। अरे अरे मेरी बच्ची का क्या है? ये पास है या फेल हो गए? पापा मैं फेल हो गया। क्या? हाँ पूनम तुम बाहर चले जाओ, मैं भी उनके साथ क्या हाल करता हूँ। पापा मुझे मत मार। नहीं, मैं अपने दोस्त का क्या बता सकता हूँ। मेरे दोस्त के मेरे बेइज्जती करवा दी, मेरा नुकसान कर लिया। ये सब करने के लिए, यही सब करने के लिए जाते हैं। ये फेल हो गई, फेल हो गई। मेरे दोस्त सबके मेरे मजाक उड़ाते रहेंगे, फिर हंसते रहेंगे। इसकी बेटी तो फेल हो गई, इसकी बेटी तो फेल हो गई। मेरा दोस्त का बच्चा तो सब मेरा मजाक उड़ाएगा। ये निकल जाओ मेरे घर से। अभी मैं तेरे को हॉस्टल में डलवा दूंगा। जल्दी चले जाओ आप। छुट्टी मैं आपको 1 साल देखने चले जाएंगे आप इसको। हेलो, हाँ सर, मेरी बेटी का हॉस्टल में एडमिशन करवाना है, तो मैंने बेटी का हॉस्टल में एडमिशन करवाया है। इसका नाम क्या है? सुहाना खाना। सुहाना खाना। हाँ हाँ, आप ऐसे इसका एडमिशन क्यों करवा रही इसका हॉस्टल में? तू चुप कर। अगर आप इसके बीच में आए तो मैं तेरे को मायके में भेजूंगा, नहीं ससुराल में अंदर घुसने दूंगा। चल इसका सामान पैक कर। जी पैक कर। ये लड़की हमारे घर में पढ़ना भी नहीं चाहती है। मेरी बेटी इतने मुश्किल से मिली, अब मेरे को छोड़ के चली जाएगी। अब तो सीधा हॉस्टल में पढ़ाई करेगी।
अब सूटकेस निकालना पड़ेगा, वरना ये भी तो मेरे, नहीं तो फिर बोलेंगे कि हॉस्टल में एडमिशन करवाना है। हाँ जी, इसका सूटकेस निकाल लिया, हाँ जी इसका सूटकेस निकाल लिया। हाँ अब चलो, ये घर में पढ़ने का लायक भी नहीं रहती, पापा की परी बनने जाती और पापा की गंदी बनती जा रही है। ओहो, वह मेरे सबके सामने बेइज्जती हो रही। मैं आपको हॉस्टल, जब छुट्टी होगी हॉस्टल में तब आना घर पर। अभी आप हॉस्टल, फिलहाल अभी आप हॉस्टल ही जाओ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको हॉस्टल दिलवा डर, पापा मुझे नहीं जाना वहाँ, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे नहीं जाना हॉस्टल में। नहीं, तेरे को जाना पड़ेगा, ये ऐसे घर में पढ़ने लायक भी नहीं है, सीधा वहीं पर ही भिजवा कर ही रहेंगे। ऐसी ऐसे क्यों करती है, मेरी बेचारी मासूम बच्ची है, ये अगर फेल हो गई तो हो गई, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है आप? गुस्सा तो नहीं कर रही है, क्या कर रही? इस लड़की ने पूरा नीचा दिखा दिया, हमें नीचा नाम ने दिखा दिया। चल हॉस्टल चल, मैं भी तो बचपन में ऐसी हॉस्टल में ही जाता था। आप चलो हॉस्टल में, आप जब 1 साल में मैं आपको देखने जाऊंगा, 1 साल में आपको मिलने ही आ जाऊंगा बस से। कहाँ गई, जल्दी आओ। अगर हॉस्टल अभी तक पहुंची नहीं, मैं आपको वहीं कमरे में बैठा कर ही रहूंगी। हॉस्टल, अरे वो सामने है मेरा हॉस्टल। हाँ मेरी बेट, चलो अब हॉस्टल में, ये सामने। ए जी ऐसे क्यों करते हैं आप, इसको हॉस्टल में क्यों करवाए? तू चुप कर, नहीं तो तेरों को भी, नहीं तो तेरों को मैं अपने नहीं तो तेरों को भी ऐसे घर से निकाल के अपने मायके भेजूंगा अपने घर पर। ठीक है मेरी बेटी, चुप कर, हमारे पास बेटा है। इस लड़की का क्या करना है, ये लड़की ये पढ़ने लायक भी नहीं है। चलो हॉस्टल में एडमिशन कर देखो, आपका हॉस्टल कितना बहुत अच्छा है, आपका हॉस्टल तो बहुत देखो, जा दो, 2 डंडा सुबह 2 डंडा शाम। कहाँ गई, कहाँ गई, भाग तो नहीं गई? हाँ आ गई, चलो। ये घर में वैसे भी बिल्कुल पढ़ने लायक भी नहीं है, इस लड़की को अच्छी, ऐसी बाना अच्छी जगह पर ही डालना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, मैंने अपनी बच्ची का हॉस्टल में एडमिशन करवाया था, इसका रूम कहाँ पर है मैं बता देता हूँ। वो साइड है, वो जहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता भी नहीं है उसके बगल में है। अरे वाह बेटी, अब मैं आपको सूटकेस यहाँ पर डालूंगा, पापा मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं नहीं, घर पे पढ़ना लायक भी नहीं है, तो चल तुम चल। और तभी हम दोनों का नाम नुकसान कर लिया, और इस लड़की ने पूरा हमारा दिमाग खराब कर लिया, इस लड़की ने। इसलिए तो मैं है, ऐसे क्यों करते हैं? तुम चल कर, नहीं तो तेरे को भी ऐसे निकालूंगा। और तभी इनके बेटे धीरे धीरे बड़े हो जाता है। आज तो फेल हो गई इस लड़की की वजह से, हमारा नाम कब तो डुबा दिया इसने, आज हमारा नाम नीचा दिखा दिया, नीचे से फर्स्ट आई है, ऊपर से नहीं, बिल्कुल एकदम नीचे से फर्स्ट आई है, वो भी फेल।
ऐसा फेल कौन होता है? मेरे दोस्त के बच्चे भी फेल नहीं हुए, एक तो खुद होते फेल, और तभी ये दोनों के दोनों धीरे धीरे बुढ़े हो जाते और बुद्धि भी। ए जी बेटा, बेटा हम दोनों हो गए। ए जी अबे लोग, और तभी पूनम धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं। तो चलते वो तभी बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं पूनम। मैं तो बहुत बुढ़ी हो गई, मैं तो बुढ़ापे में चली गई। कोई मेरी कमर दबाएगा? और तभी इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। बेटा आज आपका रिजल्ट आने वाला था, आपके रिजल्ट का क्या हो गया? मम्मी मैं फर्स्ट आ गया। बहुत बहुत मुबारक, आपको बहुत खुशियाँ मुबारक। पापा के पास आ जाओ। हाँ बेटा, मैं पापा मैं भी फर्स्ट आ गया। अरे वाह बेटा, ये सब ये नादत होती है, ये तेरी बहन को कुछ भी नहीं आता है। बहन? कौन बहन? अरे याद नहीं आपको? वो जिसमें आपको गोदी नहीं लेती थी, हाँ भाई। और तभी धीरे धीरे इनके बच्चे आ जाते हैं। पापा मम्मी, ओए तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर घुसने की? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर घुसने की? अभी मैंने आपको एडमिशन करवाया था वहीं पर ही, तो निकल जाओ, निकल जाओ। मैंने आपको इतनी मुश्किल से एडमिशन करवाया था, ये सब करने के लिए निकल जाए। यही सब करने के लिए काम आ जाते। ओ बेटी आप क्यों आई है? मैंने तो आपको हॉस्टल में डरवाया नहीं है। पापा मैं पता है, मैं वो फर्स्ट आ गई, मैं मुझे नहीं पता, आप तो फेल हो गई, मुझे पता है इस बार आप फेल भी हो गई। नहीं पापा मैं इस बार फर्स्ट आई है, देखो मेरे मोबाइल में। अच्छा मैंने आपको जानबूझ के हॉस्टल में भिजवाया बेटी, मुझे तो तुझसे गलती हो गई। और दोस्तों देखा सबने कहानी, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय।